मनोज सिंह काका, अब बताइए मनोज, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है उत्तर प्रदेश में। जयंत चौधरी आपके गठबंधन का हिस्सा है नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सीटों का बंटवारा हुआ नहीं, इंडिया गठबंधन बचा कहां है भाई? यूपी में क्या हो रहा है मनोज सिंह काका? नहीं, इंडिया गठबंधन की जो बात किया आपने कि कई हमारे घटक दल चले गए, बचा कहां। इंडिया गठबंधन और इंडिया की जो सोच है, जो विचारधारा है हमारे मुल्क की, जो समाजवादी संवैधानिक विचारधारा है पंथनिरपेक्षता की, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस के हृदय में बसी है। जो आपका सवाल था कि कहाँ बसा है, वो हृदय में बसा है। वो जनमानस जानता है कि वो जितना मोहब्बत भारत से करता है उतनी मोहब्बत इंडिया से भी करता है। और वही जनमानस, जो सरकार आज ही अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ का जो निर्णय आया, उसने कहा है कि सबसे ज्यादा चंदा किसने लिया? 6337 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को मिला। उन उद्योगपतियों से मिला जिन उद्योगपतियों को देश के सारे संस्थान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं। अंदर से चंदा ले रहे हैं और बाहर देश के सारे संस्थान बेच रहे हैं। आप बात यात्रा पर कर रहे हैं, वो लोग यात्रा पर क्या बोल पाएंगे जो विदेश तो चले जाते हैं, जो यूएई गले तो मिलने चले जाते हैं, लेकिन अपने देश के नग्न हो रही बहनों से, जलती हुई मणिपुर के बहनों से नहीं मिल पाए। उनको गला कौन लगाएगा? उनको गले निश्चित रूप से समाजवादी लोग, जो लोग इस देश को, इस मुल्क को मोहब्बत करते हैं, जो लोग वही लगाएंगे। जो लोग वैभव विलासी लोग हैं, जो लोग इस देश में पीएम केयर फंड के नाम पर 7071 करोड़ रुपया ले लिए लेकिन हिसाब नहीं देंगे। अच्छा, अब एक सेकंड, अब रुक जाइए, ओके, अब रुक जाइए। ये बात आप कई सालों से कह रहे हैं, रुकिए ना। अरे अब चुनाव आ गया मनोज, अब चुनाव के मुद्दे पर आइए। ये बात आप सालों से कह रहे हैं, रुकिए ना एक मिनट। अरे मुझे बताइए ना, यूपी में कहां है गठबंधन? जयंत चौधरी चले गए, ये रोहित जाखड़ बैठे हैं, अभी उन्हीं के पास जा रहा हूं मैं। अब बचा क्या गठबंधन में? मायावती है नहीं, ये रे धर्मवीर चौधरी बैठे हैं, क्या करेंगे यूपी में? मानव जी, जो आपका सवाल था उसका मैंने जवाब दिया। गठबंधन को कि मैं समझता हूं बहुत सारे आंकड़ों का आपने प्रदर्शन किया। एक उपचुनाव घोषी में भी हुआ, वो उपचुनाव घोषी वाला उपचुनाव ने ये साबित करा है कि अगर समाजवादी पार्टी नेतृत्व के पास सबसे ज्यादा इस देश में अगर आज भी तानाशाही के खिलाफ कोई मुखरता से आवाज उठा रहा है और बुलंद कर रहा है तो उस शख्स का नाम अखिलेश यादव जी। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनमानस को पता है कि उसको लैपटॉप कौन देगा 20 लाख? अखिलेश यादव देंगे। एक्सप्रेसवे कौन देगा? अखिलेश यादव देंगे। उसको पता है कि उसको धर्मांधता में झोंक करके अकेले आतंक गरीबी अकेले दे देंगे। मैं नहीं झोंकेंगे, अकेले दे देंगे। कोई समृद्धि और सुख देगा तो अकेले समाजवादी पार्टी को मनोज अकेले हरा देंगे बीजेपी को, एनडीए को यूपी में। हम समाजवादी लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं। अरे गठबंधन कहां है भाई? वही तो पूछ रहा हूं, बताइए ना, कौन रह गया यूपी में इंडिया गठबंधन में? बचा कौन है? अरे उनसे भी पूछिए जिनके सारे लोग चले गए थे। आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की क्या हालात है, भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में क्या हालात है, उनसे भी पूछिए। दक्षिण भारत में भारतीय जनता अच्छा, अभी पूछ लूंगा भाई, अपना तो बता दो, उनसे पूछ लूंगा मैं, पहले अपना तो बता दो। मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अकेले नहीं, इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी बीजेपी को इतने कम सीटों पे ला देगी कि उस देश के सत्ता से बेदखल हो जाएगी। और जयंत चौधरी की आरएलडी को कितनी सीटें आएंगी? आरएलडी को कितनी सीटें आएंगी मनोज? आरएलडी का तो अब वो लोग आरएलडी पर क्या बात करना। जो चरण सिंह साहब था, किसान के नेता, किसानों के मसीहा पूज्य चरण सिंह जी का जो विमर्श था, जो लोग उसी का सौदा कर दिए हो। चरण सिंह आज होते किसानों पे बर्बरता से लाठी चल रही, गोलियां चल रही इस देश के अन्नदाता पे, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपकी आय दोगुना कर रहे हैं। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि किसानों पर गोलियां चला के उनकी आय दोगुनी होगी, लाठियां चला के इस देश के किसानों पर। आप जैसे कई सारे तानाशाहों को इस देश के किसानों ने हटाया है और आपको भी हटाएंगे नरेंद्र। हाँ, तो चौधरी चरण सिंह जी होते तो क्या होता मनोज? चौधरी चरण सिंह होते तो क्या होता? चरण सिंह साहब होते तो वो तो ये कहते थे ना कि इस देश के समृद्धि का और खुशहाली का जो रास्ता है वो किसानों और खेत खलिहानों से होकर गुजरता, और खेत खलिहानों के और किसानों के ऊपर बर्बरता करने वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब देते और भारत रत्न लौटा देते। जो उनके विचारधारा को ना ओके रोहित जाखड़, ऑलराइट, ओके मैं समझ गया। ओके रोहित,